हेलो प्यारे किड्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? कैसे हैं बच्चों? आज बेटा हमारा सब्जेक्ट हिंदी है, क्लास सेकेंड। बेटा हिंदी में हम करेंगे चैप्टर 4, अपना काम स्वयं करो। हमारे चैप्टर का नेम क्या है? अपना काम स्वयं करो। तो बेटा पहले हम इसके वर्ड मीनिंग करेंगे, फिर आपको बताऊंगी मैं इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है। देखो बेटा वर्ड मीनिंग फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। वास्तव में, वास्तव में, असल में। कहते हैं ना वास्तव में वो बात बहुत सही है, हम बोलते ना कोई बात होती है तो हाँ वास्तव में बात तो आप सही बोल रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? असल में। क्या है? असल में। प्रबंध, इंतजाम। हम कहते हैं ना हमारे लिए कोई काम होता है, कहते हैं इसका प्रबंध कर दीजिए, उसका किसी काम का इंतजाम कर दीजिए। हम बोलते हैं ना कोई काम हमारा नहीं होता है या फिर हमारा काम किसी काम सेटिंग नहीं होती है तो कहते हैं प्लीज़ इस काम को कोई इंतजाम कर दीजिए, हमारे पास कोई काम नहीं है या हमें कोई काम करना होता है, कहते हैं ना हमारे उस काम का प्रबंध कर दीजिए या फिर इंतजाम कर दीजिए। फिर है जताई, जाहिर की। हमारी बात होती है उसको क्या कहते हैं कि हमारी बात अपनी जाहिर करनी चाहिए। अपनी बात हमें, हमारी अपनी कोई बात होती है, हमें अपनी बात को जाहिर करना चाहिए, बताना चाहिए हमारी क्या बात है हमें। ठीक है। स्वयं, खुद या अपने आप। खुद, स्वयं के लिए बात हो रही है, खुद के लिए, अपने आप के लिए बात हो रही है। ठीक है। फिर है सप्ताह, हफ्ता। बोलते हैं ना सप्ताह, हफ्ता, हफ्ता, सप्ताह किसे बोलते हैं? हफ्ता होता है, 7 डेज होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? सप्ताह। वो क्या होता है? हफ्ता। आसरा, आसरा क्या होता है? सहारा। आसरा क्या होता है? सहारा, किसी का सहारा, किसी का साथ होना, वो क्या होता है? आसरा या फिर सहारा। दोबारा देखो बेटा, वास्तव में, असल में। प्रबंध, इंतजाम। प्रबंध क्या होता है? इंतजाम। जताई, जाहिर की। स्वयं, खुद या अपने आप। सप्ताह, हफ्ता। आसरा, सहारा। आसरा, सहारा। तो बेटा आप लेसन स्टार्ट करते हैं। इस लेसन में क्या बताया गया है? इस लेसन में बताया गया है, चैप्टर नाम क्या था हमारा? अपना काम स्वयं करो। इस चैप्टर में, इस लेसन में, इस कहानी में ये बताया गया है कि हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। हमें अपना काम क्या करना है? स्वयं करना चाहिए। हमें दूसरों पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। हम कई बार सोचते हैं ना, हम अपना काम छोड़ देते हैं, हम सोचते हैं चलो दूसरा करते हैं, कोई बात नहीं, हम नहीं करते। नहीं बेटा, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, हमें अपना काम खुद करना चाहिए। हमने वर्ड मीनिंग पढ़ा, स्वयं था, खुद या अपने आप करना चाहिए। इस पार्ट में भी यही बताया गया है कि हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, हमें दूसरों पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। देखो बेटा कहानी देखो, हमें अपना काम स्वयं करने चाहिए, हमें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इस पाठ में अपने काम स्वयं करने की प्रेरणा दी गई है। क्या कहा गया? इस पाठ में अपना काम स्वयं करने की प्रेरणा दी गई है। तो बेटा देखो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। अपना काम स्वयं करो। गेहूं के एक खेत में एक चूहे ने बिल बना रखा था। वह उस बिल में अपने परिवार के साथ सुख से रहता था। क्या था? गेहूं के एक खेत में एक चूहे ने बिल बना रखा था। वह उस बिल में अपने परिवार के साथ सुख से रहता था। क्या था? गेहूं के खेत में चूहे ने क्या बना रखा था? एक बिल बना रखा था और इस बिल में वह अपने परिवार के साथ बहुत खुश से बस बहुत सुख शांति वाला जीवन व्यतीत करता था। ठीक है। एक दिन चूहे के बच्चों ने बाजरा खाने की इच्छा जताई। चूहे के बच्चों ने कहा, क्या कहा कि हमें क्या खाना है? बाजरा खाना है। चूहा और चूहिया बाजरा लेने दूसरे खेत में चले गए। चूहा और चूहिया बाजरा लेने दूसरे खेत में चले गए। उसी समय किसान अपने पुत्र के साथ वहां आया। क्या आया? किसान अपने पुत्र के साथ वहां आया। गेहूं की फसल तैयार थी। वह अपने पुत्र से बोला, बेटा फसल तैयार हो गई है, अब 1-2 दिन में इसे काटने का प्रबंध करना चाहिए। आपस में बात करके किसान और उसका पुत्र वहां से चले गए। क्या हुआ? उन्होंने क्या बात की थी? वह अपने पुत्र से बोला, बेटा फसल तैयार हो गई है, अब 1-2 दिन में इसे काटने का प्रबंध करना चाहिए।
प्रबंध क्या था? इंतजाम। क्या था वर्ड मीनिंग? हमने प्रबंध इंतजाम करना चाहिए। आपस में बात करके किसान और उसका पुत्र वहां से चले गए, लेकिन चूहे के बच्चों ने उनकी बात सुन ली और वे घबराने लगे। देखो, खेत में किसान है और उसका बेटा है, आपस में दोनों बातचीत कर रहे हैं कि हमारी क्या होगी, फसल है ना, ये फसल दी वो तैयार हो गई है, अब इसे क्या करना है, हमें काटना है। क्या करना है? इस फसल तैयार हो गई, अब इसको 1-2 दिन में काटने की तैयारी करते हैं। कौन कर रहा है ये बातें? किसान और उसका बेटा आपस में बातचीत कर रहे हैं। उन बातों को सुन कौन रहा है? देखो, दो यहाँ चूहे के बच्चे हैं वहां पर। चूहा और चूहिया तो बाजार में क्या लेने गए हैं? बाजार लेने गए हैं। ठीक है, क्योंकि उनके बच्चों ने क्या कहा, हमें आज बाजरा खाना है, और बाजार लेने बाजार गए, दूसरे खेत में गए हैं बाजार लेने के लिए। ठीक है, और चूहा और चूहिया के बच्चे इन बातों को सुन रहे हैं। किसकी बातों को? किसान और उनके बेटे की बातों को सुन रहे हैं। फिर वो क्या होते हैं, वो जब उनके खेत में रह रहे हैं तो वो घबराने लग जाते हैं कि अब तो खेत कट जाएगा। आगे देखो, चूहा और चूहिया बाजार लेकर लौटे तो बच्चों ने उन्हें सारी बात बताई। क्या कहा? चूहा और चूहिया जब बाजार लेकर लौटे तो बच्चों ने उन्हें सारी बात बताई। पिताजी, अब यह खेत 1-2 दिन में कटने वाला है। अब यह खेत 1-2 दिन में कटने वाला है, इसलिए शीघ्र ही किसी और स्थान पर रहने का प्रबंध करना चाहिए। क्या कहा? जब चूहा और चूहिया बाजार लेकर दूसरे खेत से लौटे तो उनके बच्चों ने इन्हें बताया कि किसान और उसके बेटा बात कर रहे थे कि यह खेत अब 1-2 दिन में कटने वाला है, इसलिए हमें अपने रहने का कहीं और प्रबंध करना चाहिए। बच्चों की यह बात सुनकर चूहिया घबरा गई। चूहिया क्या हो गई? घबरा गई वो। लेकिन चूहा हंसकर बोला, बच्चों चिंता मत करो, यह खेत अभी नहीं कटेगा। और वास्तव में 2 दिन बीतने के बाद भी खेत नहीं कटा। बच्चों की यह बात सुनकर चूहिया घबरा गई, लेकिन चूहा हंसकर बोला, चूहिया तो घबरा गई, अब खेत कटने वाला, हमें कहीं और जाना पड़ेगा। लेकिन चूहा हंसकर बोला, बच्चों चिंता मत करो, यह खेत अभी नहीं कटेगा। और वास्तव में क्या था? असल में, हमने वर्ड में क्या था? वास्तव में, असल में 2 दिन बीतने के बाद भी खेत नहीं कटा। 1 सप्ताह के बाद किसान अपने पुत्र के साथ फिर खेत पर आया। वह अपने पुत्र से बोला, 1 हफ्ते के बाद, सप्ताह क्या था? हफ्ता। 1 हफ्ते के बाद किसान अपने पुत्र के साथ फिर खेत पर आया और वह अपने पुत्र से बोला, क्या बोला? अरे यह खेत अभी तक नहीं कटा, कल 2-4 मजदूर भेज कटवा देना। क्या कहता है? किसान अपने पुत्र के साथ वहाँ खेत पर आया और बोला, अरे यह खेत अभी तक नहीं कटा, कल 2-4 मजदूर भेजकर कटवा देना। क्या था? कल 2-4 मजदूर भेजकर कटवा देना। आज चूहा चूहिया घर पर ही थे। चूहिया घबरा कर बोली, यहाँ से कहीं और चलते हैं। चूहा बोला, चिंता न करो, यह खेत अभी नहीं कटेगा। फिर चूहा फिर क्या बोला? चूहिया फिर घबरा गई, यह खेत तो कटने वाला है, लेकिन चूहा फिर बोला, चिंता मत करो, यह खेत अभी नहीं कटेगा। ठीक है, फिर 3-4 दिन बाद किसान फिर खेत पर आया। आज वह पुत्र पर क्रोधित होते हुए बोला, तुमने यह खेत अभी तक नहीं कटवाया। क्या हुआ? तुमने यह खेत अभी तक नहीं कटवाया, सारी फसल खराब हो जा रही है। क्या हुआ? 3-4 दिन बाद किसान फिर खेत पर आया। फिर उसने बेटे से क्या कहा? अपने बेटे पर गुस्सा किया, उसने क्रोधित होना, गुस्सा करना। तुमने यह खेत अभी तक नहीं कटवाया, सारी फसल खराब हो जा रही है। पुत्र बोला, पिताजी मजदूर नहीं मिले थे। उसने क्या कहा? पिताजी मजदूर नहीं मिले थे। देखो, किसान उसका बेटा है, यहाँ पे किसान अपने बेटे से क्या कह रहा है कि, और गुस्सा कर रहा है उसको कि ये खेत अभी तक नहीं कटवाया तुमने, सारी फसल खराब हो जा रही है। पुत्र बोला, पिताजी मजदूर नहीं मिले थे। पुत्र क्या बोला? पिताजी मजदूर नहीं मिले थे। किसान चिल्लाया, मजदूर नहीं मिले तो क्या कल हम और तुम इस खेत को काटेंगे? किसान चिल्लाया और बोला, मजदूर नहीं मिले तो क्या कल तुम और हम इस खेत को काटेंगे। चूहे ने किसान और उसके पुत्र की बात सुनी और बोला, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, कल यह खेत अवश्य कटेगा। क्या कहा किसान ने? कि अब यह खेत कल तुम और हम दोनों काटेंगे। कौन? किसान और उसका बेटा दोनों कल क्या काटेंगे? खेत को काटेंगे।
चूहे ने किसान और उसके पुत्र की बात सुन ली। चूहे ने क्या कहा? चूहा उसकी किसान उसके बेटे की बातों को सुन रहा था और बोला, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, कल ये खेत अवश्य कटेगा। क्या कहा? अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, कल ये खेत अवश्य कटेगा। चूहे ने पूछा, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? अब तो चूहा बोल रहा था कि नहीं, ये खेत नहीं कटेगा, नहीं कटेगा अभी तो। फिर इसके बाद कल जब चूहा ने इनकी बात सुनी, किसान और उसके बेटे की बात सुनी चूहे ने, तो चूहे ने कहा कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि ये खेत कल अवश्य कटेगा। फिर चूहे ने पूछा, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? चूहा बोला, अब किसान और उसका बेटा फसल की कटाई के लिए दूसरों का आसरा नहीं देखेंगे। चूहा क्या बोला? कि किसान और उसका बेटा फसल की कटाई के लिए दूसरों का आसरा नहीं देखेंगे। आसरा क्या था? सहारा नहीं देखेंगे वो। चूहा और चूहिया अपने बच्चों को लेकर उसी दिन वहाँ से दूसरी जगह चले गए। अगले दिन चूहे ने चूहिया और बच्चों को दिखाया कि किसान और उसका पुत्र स्वयं खेत काटने में लगे हुए हैं। अगले दिन क्या हुआ? चूहा और चूहिया अपने बच्चों को लेकर उसी दिन वहाँ से दूसरी जगह चले गए। अगले दिन चूहे ने चूहिया और बच्चों को दिखाया कि किसान और उसका पुत्र स्वयं खेत काटने में लगे हुए हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, अपना काम स्वयं करना चाहिए। क्या था बेटा? देखो, अब किसान ने मजदूर भेजे लेकिन मजदूर नहीं आए, तो किसान ने अपने बेटे से क्या कहा कि क्या फसल हमें खराब करनी है? उसका किसान फिर बोला, नहीं बेटा, इस फसल को तुम और हम दोनों मिलके काटेंगे। चूहे ने ये बात सुन ली, तो चूहे ने क्या कहा? अब चूहिया को बोला कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमें यह जगह छोड़ देनी चाहिए क्योंकि ये खेत कल अवश्य ही कटेगा। और चूहा और चूहिया अपने बच्चों को लेकर वहाँ से दूसरी जगह पर चले गए। चूहे ने चूहिया और बच्चों को दिखाया कि किसान और उसका पुत्र अपना खेत स्वयं ही काटने में लगे हैं। देखो, चूहिया है, उसके बच्चे हैं, और चूहा है, वो क्या खेत को दिखा रहे हैं कि किसान क्या कर रहा है, अपने खेत को स्वयं काट रहा है। कि उन्होंने किसी का सहारा नहीं लिया, उन्होंने किसी का आसरा नहीं देखा, उन्होंने किसी का इंतजार नहीं किया और अपने खेत को स्वयं ही काटने लगे। उन्होंने मजदूर को बुलाया लेकिन मजदूर वहाँ खेत काटने नहीं आए, तो उन्होंने क्या कहा, ऐसे तो फसल खराब हो जाएगी, इसलिए हमें इसकी कटाई स्वयं ही करनी चाहिए। तो किसान और उसका बेटा दोनों क्या करने लगे कि अपने खेत की कटाई स्वयं ही करने लगे। इसलिए किसी ने ठीक ही कहा है कि हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, किसी का आसरा नहीं देखना चाहिए। हमारे चैप्टर में क्या था? चैप्टर में भी क्या था कि अपना काम स्वयं करो, कि हमें अपना जो काम है स्वयं ही करना चाहिए, हमें किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। किसान भी अपने खेत की कटाई स्वयं करने लगा। जब वो मजदूर, उन्होंने कहा मजदूर बुलाए लेकिन मजदूर नहीं आए, तो उन्होंने अपने खेत की कटाई स्वयं ही कर दी। और इससे चूहा और चूहे उनके बच्चों को शिक्षा दे रहे थे कि अपना काम स्वयं ही करो, दूसरों पर डिपेंड मत हो। ठीक है बेटा, आपको कहानी समझ आ गई। इस कहानी में क्या है कि हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। इसलिए बच्चों, आपको बोलती हूँ कि आप स्कूल का वर्क ना छोड़े, अपना काम स्वयं ही करें, दूसरे को डिपेंड ना रहे कि आपका काम कोई दूसरा कर देगा। आपको अपना काम स्वयं ही करना है। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।